अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मुगीस अली। एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूं। यूरोपीय यूनियन के बाद बरतानिया ने पाकिस्तान के ऊपर जो फ़ौजी अदालतों से सिविलियंस को सज़ाएँ दी गई थी उसके ऊपर बड़े तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है। और साथ में ही अब अमेरिका बहादुर वहाँ से भी खबर आ गई है और उनके स्टेट डिपार्टमेंट ने बाकायदा प्रेस रिलीज़ जारी किया है और पाकिस्तान में जो मिलिट्री कोर्ट से सिविलियंस को सज़ाएँ हुई थी उसके ऊपर उन्होंने कहा है कि जनाब ये इंसानी हकूक़ की ख़िलाफ़ वर्जियाँ हैं और जो आलमी मुआहदे हैं ये उसकी भी ख़िलाफ़ वर्जी है और पाकिस्तान को पाबंद करते हैं कि वो आलमी जो उन्होंने साइन किए हुए हैं मुआहदे उसका वो पास रखें। ये आलमी प्रेशर बढ़ता जा रहा है और पाकिस्तान में इस्टेब्लिशमेंट जो इस सारे चीज़ को सारे वाक़ये को मॉनिटर कर रही है वो काफ़ी परेशान नज़र आती है। इसके ऊपर उन्होंने एक हल निकाला था, वो हल क्या है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, लेकिन इसके साथ रिचर्ड ग्रैनियल जो हैं वो लीथल हुए पड़े हैं और उन्होंने बाइडन इंतज़ामिया के तर्जुमान का कबाड़ा किया है और वो भी ऑनलाइन ट्विटर के ऊपर, एक्स के ऊपर। और ये क्या माजरा है इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन पहले हम बात कर लेते हैं कि यूरोपीय यूनियन जो आपको पता है कि एक बड़ा ही अहम तरीन जो हमारी एक तजारती पॉइंट है, यानी कि यूरोपीय यूनियन में यूरोपियन ममालिक जो हैं वहाँ पे हमारी चीज़ें जाती हैं और हमने वहाँ पे मुआहदा बाकायदा किया हुआ है कि हम इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी नहीं करेंगे, हम ये चीज़ें नहीं करेंगे, आप हमें ख़ुसूसी रियायत दें। तो वो उन्होंने दे रखी है, GSP प्लस का स्टेटस जो है वो आपको दिया हुआ है। अगर तो पाकिस्तान ने अब देखें, अगर इमरान खान को ये फ़ौजी ट्रायल के ज़रिए इमरान खान को सज़ा देते हैं, जो साबिक प्राइम मिनिस्टर है, अगर वो ख़त्म कर देता है तो आमिर मतीन साहब ने बड़ी प्यारी लफ्ज़ उन्होंने लिखा, उन्होंने कहा है कि हम बढ़ जाएंगे। और इसके ऊपर और भी बहुत सारे लोग हैं, वो कह रहे हैं कि जनाब ये सारा कुछ देखने के बाद भी जो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट है वो शायद फिर भी सबक ना सीखे और ऐसा होगा कि अपनी अना और ज़िद के लिए इस मुल्क को जो नुकसान पहुँचेगा वो फिर बाद में कहेंगे कि जनाब कुछ भी नहीं हुआ। ये 71 वाला मामला जो हो गया था उसके बाद कहा गया कि जनाब ये तो हमारा इसमें मसला नहीं था, वो तो टूट जाना था, वो तो समंदर था बीच में, ये हो गया वो हो गया। लेकिन सबको नज़र आ रहा था कि पाकिस्तान में क्या हो रहा था और मशरक़ी पाकिस्तान में क्या होने जा रहा है। तो अब भी पाकिस्तान में तमाम जो आज़ाद आवाज़ें हैं जिनको दबाने की पूरी कोशिश की जाती है वो बार बार एक ही सिग्नल दे रहे हैं, एक ही चीज़ बता रहे हैं कि देखें जब पुलों के नीचे से पानी गुजर जाएगा फिर आप हाथ पे हाथ रख के बैठे रहेंगे, उस वक्त पाकिस्तान का बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। ये इतना बड़ा आलमी फ्रंट खुल चुका है पाकिस्तान के ख़िलाफ़, पहले कभी नहीं हुआ कि आपके ख़िलाफ़ यूरोपीय यूनियन, बरतानिया, अमेरिका और अब बताया जा रहा है कि शायद कनाडा से भी आवाज़ उठे, ऑस्ट्रेलियन पार्लियामेंट से भी आवाज़ उठे, न्यूजीलैंड की पार्लियामेंट से भी आवाज़ उठे, क्योंकि अमेरिका ने कह दिया है तो फिर उसके बाद ये ममालिक जो हैं उनको देख कर ही अपनी पॉलिसी बनाते हैं, उनके साथ चलते हैं। तो फाइव आइज़ भी आपको मद्देनज़र रखनी चाहिए। तो ये जब आएंगे तो फिर पाकिस्तान का क्या हाल होगा। अब इसको काउंटर करने के लिए ये जो अमेरिका ने जो सिविलियंस का जो 25 लोगों को सजाएं दी हैं उसमें से आज मैंने पता किया है तो 11 के करीब जो लोग हैं उन्हें जेलों में भेज दिया गया है। यानी कि जो वो मिलिट्री कस्टडी में थे वहाँ से निकल कर अब वो जेलों में आ गए हैं, जिसमें आम रूटीन में जैसे आप मिल सकते हैं। तो 11 के करीब लोग हैं उनको भेजा गया है। और अब उसका हल क्या निकाला है कि यूके को, यानी कि बरतानिया को, तलत हुसैन साहब अपने ज़राए से कह रहे हैं कि पाकिस्तान उन्हें एब्सोल्युटली नोट कह दिया है और उनके ऊपर लंबा एक पूरा उन्होंने पर्चा लिखा। उन्होंने 10-12 जो ट्वीट्स हैं वो एक साथ करके उन्होंने एम्बेड करके लगाई हैं और बताया कि जनाब पाकिस्तान जो है वो अपने अंदरूनी जो मामलात हैं उसके ऊपर किसी किस्म की जो मुदाखलत बर्दाश्त नहीं करेगा, तो ये नहीं करेगा वो नहीं करेगा। क्रक्स ये था कि पाकिस्तान ने एब्सोल्युटली नोट कर दिया। लेकिन ये बयान तलत हुसैन ने जारी किया है जो एक सहाफ़ी हैं और उनके बारे में मशहूर है कि वो नून लीग की साइड बहुत ज़्यादा लेते हैं और अब आजकल इस्टेब्लिशमेंट को जस्टिफाई कर रहे होते हैं। तो ये तो एक बयान था, ये तो दफ्तर खारजा से आना चाहिए था या आपके जो वज़ीर ख़ारजा हैं उन्हें आके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देनी चाहिए थी। लेकिन अभी तक हमने देखा है कि जो रिचर्ड ग्रेनियल हैं उनके ट्वीट को भी किसी तरह से ज़्यादा किसी हुकूमती वज़ीर ने, किसी जो हुकूमत में जो आला ओहदा रखता हो उसने नहीं छेड़ा, उसने कोई बात नहीं की। बस चुप करके देख रहे हैं कि अब इनका तोड़ कैसे किया जाए, इसको रोका कैसे जाए। क्योंकि रिचर्ड ग्रैनियल ने जो बाइडन इंतज़ामिया के तर्जुमान मैथ्यू मिलर का जो कबाड़ा किया है, उन्होंने
फौजी अदालतों के मामले पे जो अभी सज़ाएँ दी हैं उसके ऊपर उन्होंने अपने कंसर्न का शो किया, उन्होंने ट्वीट किया और कहा कि ये पाकिस्तान ने गलत किया है, ये इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी है, यहाँ पे फेयर ट्रायल नहीं दिया गया, यहाँ पे लोगों को उनके जो बुनियादी हकूक़ हैं वो मैसर नहीं थे। यानी कि पाकिस्तान के अदालती सिस्टम पर उन्होंने पूरा सवालिया निशान खड़ा कर दिया और बताया किस तरह से पाकिस्तान में ये सब कुछ हो रहा है। तो उन्होंने कहा कि तुम बहुत लेट हो। रिचर्ड ग्रैनियल ने कहा, जो खुसूसी नुमाइंदा है ट्रंप के, उन्होंने कहा तुम बहुत लेट हो, ये बहुत वीक किस्म की स्टेटमेंट है, कमज़ोर स्टेटमेंट है, आपको कहना चाहिए चुप करके कि इमरान खान को रिहा करो। तो एक जब ये दोबारा बात आई तो उसके बाद फिर सोशल मीडिया पर बयान शुरू हो गए। ये जो इन्होंने बनाया था रिचर्ड, ये आप पटवारियों का काम चेक करें कि ये कितने बेवकूफ़ लोग हैं। रिचर्ड ग्रैनियल के अकाउंट को इन्होंने क्या बना दिया कि ये तो 2 नंबर अकाउंट है, हालांकि उसके जो इंस्टाग्राम अकाउंट है वहाँ पे जाके देखें तो उसने अपनी यही ट्वीट्स लगाई हुई हैं। उसके साथ जो एफिलिएशन का अकाउंट है वो बता रहा है उसको, एक हमारा एक जर्नलिस्ट का एक दोस्त है, जर्नलिस्ट का ग्रुप था, उसने मेल की रिचर्ड ग्रैनियल को कि यार ये आपका अपना अकाउंट है, लोग ये कह रहे हैं। तो उसने कहा कि तुमने एक बेवकूफ़ाना सवाल किया है, तुम्हें समझ नहीं है, तुम्हें देख नहीं सकते कि मेरा ओरिजिनल अकाउंट है। उसे शटअप कॉल दी है कि ये कितने डम लोग हैं। तो ये एक आलमी प्रेशर जो है ये बढ़ता जा रहा है और इसके ऊपर मुक़तदरा बड़ी ही परेशान है, देख रही है कि आप इसको कैसे टैकल करना है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि ये इस हालात को नहीं भांप रहे और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में ये मज़ीद जो लोग रह गए हैं ये इसको एब्सोल्युटली नोट कहने के चक्करों में ये एक इनको सज़ाएँ दे देंगे। ये जो लोग बाकी बच गए हैं, जो बाकी रहते हैं उनकी कस्टडी में, उनको मज़ीद सज़ाएँ दे देंगे और सारा मामला जो है ना वो कहेंगे देखें हमने कैसे अमेरिका को जो है और सबको हमने ना ललकारा है और हमने सबको जो है ना मात दे दी है और हम पाकिस्तान हैं और हम ये है तो फलान है, ठीक है, तो किसी के प्रेशर में नहीं आएंगे। तो ये एक बहुत बड़ी गलती होगी जब आपका एक पूरी दुनिया के साथ रब्ता है, आपने पूरी दुनिया के साथ चलना है, तो सिर्फ अपनी ज़िद ना के लिए पूरे पाकिस्तान के जो ताल्लुकात हैं, इतने जो मामलात हैं, वो सारे जो है वो आप फना कर देंगे और उसको फिर आगे संभालने वाले जो लोग होंगे वो परेशान होंगे, वो कहेंगे कि यार अभी अब हमारे साथ इन्होंने क्या कर दिया, हमारा कबाड़ा कर दिया है। तो ये इंटरनेशनल जो प्रेशर इस टाइम बन चुका है। रिचर्ड ग्रैनियल जो बार बार ट्वीट करते जा रहे हैं, उनके साथ जो और लोग हैं अमेरिकन, वो अब वीडियो पैगाम बाकायदा बना के भेज रहे हैं। तो इससे साफ नज़र आ रहा है कि भाई इसके ऊपर इंटरनेशनल प्रेशर पाकिस्तान पर बढ़ चुका है। मामलात जैसे नज़र आ रहे हैं वैसे नहीं हैं, लेकिन इन मामलात को छुपाने के लिए अपनी अपनी चीज़ों को छुपाने के लिए अब मुज़ाकरात की एक नौटंकी जो चल रही है, मुज़ाकरात है, अब उसको एक टाइम लेकर आगे आगे तक लेके जा रहे हैं कि शायद ये जो मुज़ाकरात वाला मामला है इसके अंदर हम कुछ ब्रेक थ्रू निकालें। लेकिन अभी तक जो चीज़ें नज़र आई हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक अपना कोर कमेटी का इजलास भी हुआ है, वहाँ पे सारी चीज़ें रखी गई हैं। वहाँ पे असद कैसर साहब भी थे, उन्होंने पूरी ब्रीफिंग दी कि हमारी कमेटी में क्या बात हुई। अलीमीन गंडापुर साहब थे और बताया गया है कि यहाँ तक कि बुशरा बीबी साहिबा को भी इस बारे में अपडेट किया गया कि ये कुछ हो रहा है। लेकिन जितने भी अभी तक इतलात आई हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो बहुत सारे लोग हैं वो इससे नाखुश हैं। वो कहते हैं कि हमें नहीं लगता कि हुकूमत जो है वो हमें जो है इतना रिलीफ देगी कि तो सिर्फ आगे तक मामलात को लेना चाहते हैं, अपने इक़्तिदार को तूल देना चाहते हैं। लेकिन फिर भी जो एक बात आती है वो कहते हैं कि जनाब ये जो अलकादर ट्रस्ट वाला केस जो फैसला आना था 23 दिसंबर तक, ये हमारे जो मामलात थे वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ, वो उन्होंने हमें यकीन दहानी कराई है और कहा है कि हम कुछ ना कुछ करना चाहते हैं। तो अब आपके सामने है कि अमेरिका से और बरतानिया से जब इस तरह की आवाज़ें उठना शुरू हो गई हैं तो पाकिस्तान की मुक़तदरा को अब ये पूरी तरह सोचना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि इमरान खान के लिए सिर्फ वो, अब देखें ना कि रिचर्ड ग्रैनियल है वो बाइडन इंतज़ामिया के जो शख्स है, मैथ्यू मिलर, जो चुप करके प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्पोक्स पर्सन बना होता था, उससे जब भी पाकिस्तान के वाले सवाल किया जाता था तो वो सिर्फ लेबापोती करता था। वो कहता था कि बस ये पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है, हम इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों के खिलाफ बात करते रहेंगे, ये है फलान है, ठीक है। लेकिन अब वो उसे ट्वीट करने पड़ रहे हैं। वो जब ट्वीट करता है तो इमरान खान की आप खुशबख्ती देखें कि उससे एक रिचर्ड ग्रैनियल जो अमेरिका ही बंदा है, ट्रंप इंतजामिया का बंदा है, ट्रंप का खुसूसी एलची है, वो उसे ग्रिल कर रहा है, उसके ऊपर ग्रेनेड फेंके उसने कहा कि तुम झूठ बोल रहे हो, तुम्हारा ये जो तुमने अल्फाज इस्तेमाल किए हैं ये बहुत कमज़ोर हैं, इमरान खान की रिहाई की बात करो, जिसके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। तो ये जो इतने जो चीज़ें पाकिस्तान में उन्होंने कंट्रोल करके रखी हुई थी, अब तो ये आलमी तौर पर एक आवाज़ बनता जा रहा है। अब अगर इस तरह से ट्रंप ने आते एक ट्वीट कर दी, एलन मस्क ने एक ट्वीट कर दी, तो फिर इनका क्या बनेगा? क्या पाकिस्तान का इमेज रहेगा? सिर्फ यही कि अपने इक़्तिदार को तूल देने के लिए, अपनी ज़िद के लिए इमरान खान को अंदर रखना है, पाकिस्तानियों को उनके हकूक़ नहीं देने, और जो आवाज़ बुलंद कर रहा है उनके बस आपने कैद करते जाना है और अपने टाउटों को छोड़ के बताना है कि सब ठीक चल रहा है, कोई टेंशन नहीं है। तो ये नाज़रीन इस वक्त सूरत हाल है और अमेरिका की तरफ से ये इस तरह का आलमी दबाव आना
और फौजी ट्रायल के ऊपर ये इस तरह की बात करना उनकी तरफ से, तो ये जो अल्फाज इस्तेमाल हो रहे हैं ये इस तरह समझें कि ये आने वाले जो दिन हैं वो बड़ा बड़ा तूफ़ान लेकर आएंगे और ये बात यहाँ तक रुकेगी नहीं। रिचर्ड ग्रैनियल के ये ज़ाहिर बात है बाइडेन इंतज़ामिया में हर किसी के साथ रब्ता होगा, बात होगी, वो बात करेगा, आगे चलती जाएगी बात, तो ये तो फिर ना रुकने वाला सिलसिला हो जाएगा। तो इमरान खान साहब देखें जेल में बैठे हैं, वो अपनी हार कभी भी नहीं मानेंगे और वो लड़ते रहेंगे और वो देख रहे हैं सारा कुछ। और अब आलमी तौर पर जो इतना दबाव हो चुका है, मेरा नहीं ख्याल कि एस्टेब्लिशमेंट जो है वो अब उसे मज़ीद इमरान खान साहब को अंदर रखना चाहिए, बल्कि सोचना चाहिए कि इस शख्स को कैसे किस तरह से बाहर निकालें और इन्हें बाहर निकाल कर जो अवाम की डिमांड है, जो इंटरनेशनल डिमांड आ रही है, बस करें ये सारा मामला। लेकिन अना और ज़िद आड़े है, अब देखते हैं कि अना या ज़िद जीतती है या पाकिस्तान जीतती है, पाकिस्तान की विल जीतती है, तो अवाम की विल जीतती है, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन फ़िलहाल जो आलमी प्रेशर है ये इसे कम ना समझें और ये बढ़ता जाएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।